सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यानी कि सोमवार को नीट यूजी 2026 के रीटेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जो सीबीटी पे टिका हुआ था। कोर्ट ने उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जिसमें मांग की गई थी कि 21 जून को होने वाली ये रीटेस्ट को लेकर पेन एंड पेपर मोड की बजाय सीबीटी आना चाहिए। अब सीबीटी पे बड़ा फैसला आ गया है, यानी कि सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है उसी मोड में करवाया जाएगा। ये सारी चीजें पहले थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बार साफ कर दिया इस पूरे मामले को लेके कि एनटीए इस वक्त पहले से ही बहुत सारी परेशानियों में है। ऑलरेडी बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन है, परेशानियां हैं और इन मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता अभी हाल ही में एनटीए नए बदलावों के साथ। इसलिए बचे हुए थोड़े से समय में एग्जाम का पूरा पैटर्न बदलना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये मामला बहुत गंभीर बन जाएगा। अब इस मामले की अगली जो सुनवाई है वो भी 27 जुलाई को टाल दी गई है। अभी देखना बाकी होगा 27 तारीख को क्या आता है। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब 3 मई को देश भर में नीट यूजी का एग्जाम जो हुआ था उस पर बवाल हुआ। लेकिन पेपर लीक के इसमें पूरे आरोप ने पूरे गणित को बदला। एनटीए ने 12 मई को इस एग्जाम के लिए रिजल्ट कैंसिल भी कर दिया था। अब री परीक्षा है। इस परीक्षा के लिए सीबीटी को लेकर काफी बड़ी मांग थी जो पेपर लीक के बाद लगातार चल रही थी कि इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे हमारी चीजें उतनी सुलझ जाएंगी। लेकिन अब इसके लिए 21 जून को ये री टेस्ट जरूर करवाया जा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब पिटीशन के लॉयर ने फिजिक्स एग्जाम को लेकर जब बात कही तो एग्जाम के बजाय उन्होंने कंप्यूटर टेस्ट लेना बिल्कुल एक जोर दिया कि यही होना चाहिए। लेकिन उस पे जस्टिस ने उन्हें समझाया कि किस वक्त में एनटीए बहुत ज्यादा परेशान था और अभी भी यही सिचुएशन बनी हुई है। प्रेशर काफी आ सकता है एनटीए पे, इसलिए एग्जाम में छेड़छाड़ करना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है जिसपे एनटीए भी भारी पड़ सकता है। इसलिए सीबीटी मोड में सफलता पूर्वक अभी के लिए जो प्रक्रिया है वही कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद अब बच्चे जितने भी हैं उनके लिए भी बड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि सीबीटी आएगा या नहीं। लेकिन अभी के लिए सीबीटी के सवालों को खारिज कर दिया है। देखना बाकी होगा कि आखिर 27 तारीख जो आने वाले समय है यानी कि 27 जुलाई को आखिर इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई देता है। लेकिन अगले साल से बिल्कुल तय है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर नीट यूजी एग्जाम को पूरी तरीके से सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही करवाने की तैयारियों में लग चुका है कि शायद सीबीटी हो। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम देखें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी इस पूरी सिचुएशन को समझ रहे हैं और वो इस पूरी पर्सनल ले रहे हैं सिचुएशन को, किस तरीके से नीट पे ये भारी संकट आ चुका है और एग्जाम में लगातार दिक्कतें आ रही है। 21 जून को होने वाली इस रीटेस्ट के लिए भी काफी नए और कड़े सिक्योरिटी भी जरूर तैयार किए जा रहे हैं कि 21 तारीख को कोई भी अब पेपर लीक का मामला नहीं आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए परीक्षा में जिसमें परेशान ना हो जितने भी छात्र। अब देखिए बिल्कुल तय है कि परीक्षा जो पहले नीट की रही उसमें क्या रहा, पेपर लीक आया। अब पेपर लीक से कितनी सिचुएशन बिगड़ी, यानी कि जिन बच्चों ने जिन उम्मीदवारों ने एग्जामिनेशन दिए, जिन्होंने फेयर दिए, आखिर उनका क्या? जिन्होंने फेयर दिए उनकी वो क्या स्ट्रैटेजी दोबारा रिपीट हो पाएगी? क्या उनके वही मार्क्स दोबारा आ पाएंगे? देखिए जाहिर सी बात है कि जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनके लिए सबसे बड़े मुश्किल के पड़ाव है ये, और जिनके मार्क्स कम आए हैं उनके लिए एक नया स्टेप है, उनके लिए एक बार फिर से नया चांस है दोबारा से उस चीज को सुधारने का। लेकिन नीट परीक्षा का यही तो महत्व है जो इतने सालों से चलता आ रहा है कि पेपर लीक चीटिंग के लगातार मामले यानी कि धांधली के नाम नहीं रुक रहे हैं और जिनसे परेशानियां किनको हो रही है, जो फेयर तरीके से अपनी परीक्षाओं को करते हैं, यानी कि सीधा मेडिकल एस्पिरेंट्स जो फेयर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके लिए चुनौतियां बन जाती है री एग्जामिनेशन, जो इस बार ये नीट दोबारा से रीटेस्ट होने जा रहा है 21 तारीख को। 21 तारीख दूर नहीं है, परीक्षाओं के लिए काफी समय करीब आ चुका है। लेकिन इतना भी जरूर तय है कि अगर सीबीटी पे 27 तारीख को कुछ भी सुनवाई होती है तो उस पे सबसे बड़ा सवाल यही बनेगा कि आखिर सीबीटी कैसे आया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है सीबीटी को लेकर अगर प्लानिंग होगी तो चीजें चेंज होंगी और काफी ये बड़ा बदलाव होगा एनटीए की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। सुप्रीम कोर्ट इस पे काफी सोच समझ के जवाब देगा, काफी सोच समझ के ही फैसला लेगा, क्योंकि इतना बिल्कुल जाहिर है कि अगर ये सीबीटी होता है तो आखिर इतने लाखों, जो हर साल इतने मेडिकल एस्पिरेंट्स की लाइनें इतनी लंबी होती है, इतने लाखों उम्मीदवार होते हैं, लाखों से ज्यादा ये समझ लीजिए, उन लाखों उम्मीदवारों के लिए आखिर इतने ज्यादा कंप्यूटर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो पाएगा और इतने सारे कंप्यूटर्स पे आखिर कैसे हो पाएगी पूरी प्रक्रिया? एक समय पे होगा, 2 समय में होगा, कितने शिफ्ट्स में? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सीबीटी को लेके, क्योंकि नीट में सीबीटी का आना इतना भी आसान नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद पे? क्या लगता है आपको सीबीटी आ पाएगा? और अगर आएगा तो क्या ये फेयर तरीके से परीक्षा को पूरी तरीके से लाने का वादा कर पाएगा या नहीं?
और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हो सकता है, ये 27 तारीख को देखना बाकी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।